दोस्तों जब भी हम कोई फाइट देखते हैं, कोई बड़ी फाइट देखते हैं, किसी बेल्ट के लिए, किसी राइवलरी की फाइट के लिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये फाइट है ये फेयर हो। दोनों ही फाइटर्स हैं वो इस फाइट के लिए हेल्दी हों, फिट हों और रेडी हों। बट हम जानते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है। इतनी ट्रेनिंग ब्रूटल है, इतना बड़े होते हैं ट्रेनिंग कैंप किसी फाइट के लिए कि इंजरीज होना, छोटे-मोटे दर्द यहाँ-वहाँ होना बहुत आम बात है। और कई बार फाइटर्स इसको करते हैं, इग्नोर करते हैं और फाइट करते हैं और जीतते भी हैं। और कई बार बड़ी इंजरी भी हो जाती है फाइट से पहले या बड़ा इश्यू हो जाता है, पर फिर भी उसको करते हैं इग्नोर फाइटर्स और फाइट करते हैं और जीतते हैं, कई बार हारते भी हैं। लास्ट में हमने बात की थी कुछ हफ्ते पहले कि कैसे टीजे डिलेशॉ अपनी लास्ट फाइट में अगेंस्ट अजय स्ट्रगलिंग, ही वाज इंजर्ड। फाइट के बीच में उनका शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया था 2 बार। और उन्हें बताया कैसे कि फाइट कैंप में इस फाइट के लिए 20 बार उनका शोल्डर है वो डिसलोकेट हुआ, 20 बार। और क्या ये फेयर था फैंस के लिए कि एक फाइटर फाइट कर रहा है जहाँ पे उसका शोल्डर है, वो काम ही नहीं कर रहा? क्या ये फेयर था फॉर डिवीजन? नो, एब्सोल्युटली नॉट। बट कई बार फाइटर्स ऐसा करते हैं, वो जुआ खेलते हैं, गैम्बल करते हैं। और हमें पता चला कुछ दिनों पहले कि गेची के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। लास्ट टाइम जो फाइट हुई थी गेची की वो थी अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा फॉर द लाइट वेट टाइटल। बड़ी फाइट, बिग स्टेज। और इस फाइट से कुछ दिनों पहले गेची एक दिन अपनी साइकिल पे, ध्यान रहे साइकिल पे ना कि मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, गिरे, सर टकराया उनका, बेहोश हो गए कुछ पल के लिए, पूरा अंधेरा छा गया और फिर भी वो जब उठे, उन्हें संभाला अपने आप को एंड ही सेड शिट, सो अनलकी। फाइट से पहले पहले नॉकआउट होना, बेहोश होना, वो भी इस तरीके से कितना अनलकी है। और ऑब्वियसली वो फाइट वो हार गए, बट उन्हें बताया कि द रीज़न वो इतना लंबा गैप ले रहे हैं लास्ट फाइट के बाद, बिकॉज़ ही वांट्स टू मेक श्योर जो उनका ब्रेन है वो हील हो गया है उस फाइट की इंजरी से और जो वो खुद गिर गए थे साइकिल से उस इंजरी से। और यही है दोस्तों डार्क साइड ऑफ एमएमए। और ऐसा इसलिए है बिकॉज़ गेची खुद बहुत मशहूर हैं डैमेज लेने के लिए, राइट? वो डैमेज देते हैं बट लेते भी हैं। उनकी फाइट अगेंस्ट ओलिवेरा ऑब्वियसली टफ फाइट, बट येस ही टूक डैमेज एंड ही गेव डैमेज। उससे पहले अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, एडी अल्वारेज, माइकल चैंडलर, जो कि ऑब्वियसली शायद मे बी इस फाइट में कम डैमेज उन्हें लिया, ज़्यादा दिया, बट एटलीस्ट डैमेज उन्हें लिया। और जो उनका करियर है वो इतना ज़्यादा वॉयलेंस से भरा रहा है कि आई थिंक अब वो स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे उन्हें शायद लगातार पंच लेना अपने सर पे, इंजरी लेना अपने सर पे, उनको शायद उसका जो अब रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है। नाउ हमारे पास इन एमएमए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है कुछ ऐसे लोगों के जो कि मैं बोले देखो भई ऐसा होता है। अगर आप बार-बार पंच खाओगे, बार-बार आप चोट लोगे अपने इस ब्रेन पे, अपने सर पे, तो ये होता है कुछ साल बाद। बहुत कम एग्जाम्पल हैं बिकॉज़ अभी बहुत नया स्पोर्ट है। बट रेसलिंग वर्ल्ड में जहाँ पे सो कॉल्ड रेसलर्स फाइट करते हैं, चेयर शॉट ले लेते हैं, गिरते हैं, कई बार एक ऐसे गिरते हैं एंगल से जहाँ पे उनका सर है वहाँ पे चोट लगती है। वहाँ पे बड़ा यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री है। और एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लूँगा, मिक फॉली, नॉट श्योर आप में से लोग जानते हैं उनको कि नहीं जानते, बट वन ऑफ द बेस्ट रेसलर अपने टाइम का, बहुत आइकॉनिक मैचेस अगेंस्ट अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, रैंडी ऑर्टन। और उन्होंने इतने चेयर शॉट लिए, इतनी बार वो गिरे गलत एंगल से, इतने पंच खाए सर पे गलती से कि अब कई बार जब वो घर जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल से या किसी दूसरे घर से, वो भूल जाते हैं कि घर कहाँ पर है उनका। इमेजिन आप अपने घर पे रोज़ जाते हैं ऑफ़िस से या स्कूल से या कॉलेज से और आप भूल जाएँ कि मेरा घर कहाँ पर है। ये है एक रिज़ल्ट ऑफ टेकिंग चेयर शॉट, ऑफ टेकिंग पंचेज़ ऑन द हेड। और रेसलिंग में ऐसा बहुत आम होता है। आई मीन शॉन माइकल्स, ये जो फ़ोटो है एक बहुत ही फ़ेमस सीन था, बीच में है ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल उनको हिट करने की कोशिश कर रहे थे, वो डक कर गए और चेयर लगी ऑन अंडरटेकर। और अब शायद मे बी रेसलिंग वर्ल्ड में शायद वो अब नाउ दे कैन सी कि भाई चेयर शॉट लेना बहुत खतरनाक है एंड नाउ दे हैव बैंड चेयर चेयर शॉट्स। इमेजिन एक डेली का एक वहाँ पे एक मूव था कि हर फाइट में, हर हर रेसलिंग मैच में ट्रिपल एच, जॉन सीना, शॉन माइकल वो सब चेयर शॉट मार रहे हैं एंड नाउ दे हैव बैंड बिकॉज़ नाउ दे कैन सी कि जो रिजल्ट है ऐसी चीज़ों का वो बहुत खतरनाक है। और बिकॉज़ एमएमए यहाँ पे अभी भी इतना नया स्पोर्ट है एंड वी डोंट नो कि क्या होगा आगे जाके, दैट्स व्हाई शायद हम करते हैं एनकरेज एंटरटेनिंग फाइट कि बिल्कुल पंच से पंच
टकराए, बिल्कुल खून बहे, जस्ट ब्लीड मेंटालिटी। बट उसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट दोस्तों होता है। और शायद गेची, उन्होंने ये बात बहुत नहीं बताई खुल के, बट आई एम श्योर कि गेची उसका कुछ असर है वो अभी देख रहे होंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ शायद कि अब गेची के पास शायद मैक्सिमम 2 या 3 फाइट ही बाकी होंगी। अगर वो इतना इफ़ेक्ट देख रहे हैं, बार-बार सर पे पंच खाने का, बार-बार मुँह पे पंच खाने का, उतना वो असर देख रहे हैं कि नाउ ही वांट्स टू टेक अ ब्रेक, लंबा ब्रेक। एंड इट मीन्स कि शायद अब जो उनका ये इतना बड़ा एंटरटेनिंग एंड वॉयलेंस से भरा जो करियर है, मे बी शायद उसका एंड अब बहुत पास है। एंड मैक्स होलोवे, जो कि जिन्होंने कहा था कुछ फाइट से पहले कि वो कभी भी नहीं करते स्पारिंग, कभी भी वो किसी फाइटर के साथ नहीं करते प्रैक्टिस फाइट कैंप में, बिकॉज़ वहाँ पे वो पंच नहीं खाना चाहते अपने चेहरे पे, बल्कि ही वांट टू सेव हिज हेड, सेव हिज चिन। और सिर्फ फाइट में ही वो चाहते हैं कि वो सिर्फ वो पंच खाएँ अगर खाना पड़े तो। बिकॉज़ लाइक आई सेड, जो चिन है आपकी उसकी एक एक एज है। कब वो एज आपकी आ जाए यू नेवर नो। आज कुछ फाइटर हैं जो कि लगातार पंच खा रहे हैं, बिना नॉकआउट हुए, राइट? यू नेवर नो कब वो नंबर आ जाए जब यू आर गेटिंग नॉक्ड आउट, एक हल्के से पंच से भी। आई मीन लुक रॉकहोल्ड एक एग्ज़ाम्पल है, चक लिडेल एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे अब वो सिर्फ़ एक पंच खाते हैं, नाउ दे आर लाइक सिंपली डन। आई मीन एक एग्ज़ाम्पल था चक लिडेल, जब वो यंग थे, तो लोग कहते हैं कि अगर आप एक ईंट ले लें, ईंट कितनी बड़ी होती है ईंट, अगर उससे भी आप चक को सर पे मारते या मुँह पे मारते, तब भी उन्हें कुछ नहीं होता, वो खड़े रहते। और आते-आते अपने एंड ऑफ द करियर एक हल्का-सा पंच भी उनको लगता और वो बेहोश हो जाते और वो नॉकआउट हो जाते। तो वो मैच हारना एक अलग बात है, चिन जाना एक अलग बात है, बट ये जो होते हैं इफ़ेक्ट्स, होते हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, जो कि आगे जाके आते हैं कि यू डोंट नो कि कहाँ बैठे हो आप, यहाँ कैसे पहुँचे आप, घर कहाँ है मेरा? वो एक बहुत ही डार्क साइड है और जिसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। तो जो कल हमने बात की थी कि अडेसानिया कितना सेफ खेल रहे हैं, डैमेज नहीं लेते, फाइट फिनिश नहीं करते, मे बी ही स्मार्ट, मे बी ही स्मार्ट। हबीब वाज़ वेरी स्मार्ट, कभी उन्होंने कोई डैमेज नहीं लिया। ऑब्वियसली ही वाज़ अ रेसलर, तो मे बी एक वो जो स्टाइल है वो ज़्यादा उनके लिए यू नो ईज़ी था, बट फिर भी विदाउट डैमेज ही रिटायर्ड एंड ही इज़ लकी, वेरी लकी कि पैसा बनाया, बेल्ट जीती एंड ही रिटायर्ड। और गेची, चैंडलर, जो ये फाइटर जो कि बहुत डैमेज लेते हैं और देते भी हैं, इट्स नॉट हेल्दी लॉन्ग टर्म में, डेफिनिटली नॉट हेल्दी। बस हमारे पास वो एग्जांपल नहीं है एमएमए वर्ल्ड में कि क्या होता है, बिकॉज़ स्पोर्ट्स इज़ वेरी न्यू, बट शायद कुछ साल में वी विल हैव। आई होप ऐसा ना हो। आई होप गेची फाइट करें लंबे टाइम तक, बिकॉज़ ही इज़ जस्ट एंटरटेनिंग। बट आई थिंक गेची कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते, जो आप और मैं नहीं जानते। दोस्तों एनीवे, ये था हमारा वीडियो ऑन डार्क साइड ऑफ एमएमए। गेची अगेन, आई विश कि वो फाइट करें, वो हेल्दी हों, बट आई थिंक जो उनका स्टाइल है फाइटिंग का, वो अब उनको उनको अब शायद अब परेशान कर रहा है। दोस्तों एनीवे, ये था हमारा वीडियो। व्हाट डू यू थिंक इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।